तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। किसी भी व्यक्ति से यदि आप पूजा पाठ के लिए बोलो, साधना उपासना करने के लिए बोलो, तो हर व्यक्ति के पास में एक ही जवाब होता है कि हमारे पास में समय का अभाव है। ऐसी स्थिति में आज हम आपके लिए गायत्री की बहुत छोटी सी साधना बताने के लिए जा रहे हैं। यदि आप उस साधना को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कई गुना लाभ आपको मिलेगा। तो इस साधना को हर व्यक्ति को करना चाहिए जो बोलता है कि हमारे पास में समय नहीं है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, जिन भाई बहनों के पास में समय का अभाव रहता है उनको गायत्री की एक छोटी सी साधना अपने जीवन में जरूर करना चाहिए। तो निश्चित रूप से उनके जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन आएंगे। वह साधना कौन सी है? रात्रि में सोते समय आपको जो है अपने बिस्तर पर बैठे बैठे कमर सीधी कर लें और 10 बार जो है सांस को छोड़ें रोकें, छोड़ें रोकें और 5 बार गायत्री मंत्र बोल करके दिन भर की आप अपनी गतिविधियों पर ध्यान दें कि आपने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या करने से आप जो है फ़ायदे में रह सकते थे, कौन सा कार्य आपको करना चाहिए था, कौन सा नहीं करना चाहिए था, कहाँ पे आपने क्रोध किया, कहाँ पे आपने आलस्य किया। इन सब चीज़ों को आप उस समय चिंतन करिए। तो इतना समय हर व्यक्ति के लिए 5-10 मिनट का मिल सकता है। उसके पश्चात यदि आप सोएंगे तो आपको अच्छी गहरी नींद आएगी। इसके पश्चात में सुबह आप जब भी सो करके उठते हैं, कोई उसका समय का बंधन नहीं है। जब भी आप बिस्तर पर सो करके उठते हैं उस समय आपको फिर इसी क्रिया को दोहराना चाहिए। 10 बार जो है आप सांस को छोड़ें रोकें, छोड़ें रोकें और फिर उसके पश्चात 5 बार गायत्री मंत्र का आप जाप करें। मन ही मन गायत्री मंत्र बोलें और उसके पश्चात में पृथ्वी माता के चरण स्पर्श करके फिर आप जो है अपने दैनिक क्रिया में लग जाएं। इसके पश्चात में एक छोटा सा संकल्प ले लें कि जब तक आप स्नान करने के बाद में 24 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जाप नहीं करेंगे तब तक आप न चाय पिएंगे, न पानी पिएंगे और ना ही आप जो है कोई नाश्ता इत्यादि करेंगे। तो जिस समय आप स्नान आदि करते हैं, स्नान आदि करने के पश्चात में अपनी पूजा स्थली पर एक चौकी पर जो है आप गायत्री माता का चित्र रख लें, गुरुदेव का चित्र रख लें और वहाँ बैठ करके आप जो है पवित्रीकरण कर लें। थोड़ा सा जल बाएं हाथ में लें और दाहिने हाथ से उसको ढक लें। मंत्र यदि आता है तो ठीक है, नहीं तो भावना करें कि इन मंत्रों के द्वारा आपका जो शरीर है वो पवित्र हो रहा है और उसके बाद अपने ऊपर उसको अभिसिंचित कर लें। इसके बाद में 3 बार जो है आचमन कर लें। मन वचन कर्म से पवित्र होने के लिए दाएं हाथ में 1-1 चम्मच जल लें और उसको पीते जाएं और उसके पश्चात 1 चम्मच जल से उसको हाथ को साफ कर लें। इसके पश्चात शिखा बंधन कर लें। बाएं हाथ में 1 चम्मच जल ले लें, दाएं हाथ की 5 उंगली इस प्रकार से बना करके डुबा करके रखें और अपने चोटी के स्थान पर उसको स्पर्श कर लें। शेष जल को अपने ऊपर अभिसिंचित कर लें। इसके बाद में प्राणायाम की क्रिया कर लें। सांस को रोकें छोड़ें, रोकें छोड़ें। यह क्रिया आप जो है कम से कम 2 बार या 3 बार कर लें। इसके पश्चात में न्यास की क्रिया कर लें। न्यास की क्रिया के लिए बाएं हाथ में 1 चम्मच जल ले लें, दाएं हाथ की 5 उंगली इसमें डुबा करके रखें और बाएं से दाएं की ओर जो है मुख में स्पर्श करें इस प्रकार जल को, फिर जल लें, फिर नासिका के दोनों छिद्रों में स्पर्श करें, फिर जल लें, फिर आँखों पर स्पर्श करें, फिर इसके बाद में कानों पर स्पर्श करें, इसके पश्चात बाहों पर स्पर्श करें और उसके पश्चात जांघों पर और उसके पश्चात अपने ऊपर अभिसिंचित कर लें शेष बचे हुए जल को। इसके पश्चात 1 चम्मच जल जो है आप पृथ्वी माता पर छोड़ दें और उनको प्रणाम कर लें। 1 चम्मच जल कलश पर छोड़ दें और दीपक जला लें और उसका जो है 1 चम्मच जल से उसको अर्घ दे दें। इसके पश्चात में
समस्त देवताओं को जो है आप प्रणाम करें कि समस्त देवी देवता यहाँ पर आकर के विराजमान हो जाएं, और गायत्री माता का जो आपका चित्र है उसको थोड़ा सा हल्के से किसी गीले कपड़े से उसको साफ कर लें, उसमें चंदन इत्यादि लगा दें, पुष्प आदि चढ़ा दें और कुछ प्रसाद आदि जो है भोग के लिए उसमें रख दें। और फिर उसके पश्चात आप जो है कमर सीधी करके बैठ जाएं और फिर एक माला यानी 108 बार या 24 बार आप जो है गायत्री मंत्र का जाप करें। उसके पश्चात फिर आप अपने दैनिक क्रिया में लग जाएं, जो भी आपका ड्यूटी जाना है या आपको नाश्ता करना है, आपको व्यापार स्थल पर जाना है, तो जो भी आपकी दैनिक रूटीन है उसको आप कर लें। और यदि आपके पास में शाम के समय मिलता है तो सूर्यास्त के आधा घंटे से लेकर के सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक आप इस साधना को कर लें। जब धीरे धीरे आपकी साधना बढ़ते हुई चली जाएगी तो फिर आप जो है अपने समय को, यदि आपके पास समय है तो फिर ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठें और फिर उस समय अपनी साधना को और आगे बढ़ाएं। लेकिन कम से कम इतनी साधना जो है यानी 24 मंत्र का या 1 माला का जाप हर व्यक्ति को करना चाहिए। जो हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है और जो हमारे वीडियो सुनते हैं उन लोगों के लिए कम से कम 1 माला गायत्री मंत्र का नियमित रूप से जाप जरूर करना चाहिए। तो निश्चित रूप से उनके जीवन में कई प्रकार के आमूल परिवर्तन आएंगे। तो मित्रों, एक छोटी सी हमने एक आसान विधि आपको बताई जो हर साधक के लिए, हर व्यक्ति को चाहिए गायत्री की साधना जरूर करनी चाहिए। तो निश्चित रूप से उनके जीवन में कई प्रकार के बदलाव आएंगे।